उधर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय ने राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया। उन्होंने आशंका जताई कि अगर बांग्लादेश की राजनीति में जमाते इस्लामी ने पकड़ बना ली तो वहां अल्पसंख्यकों और खास तौर पर हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करते हुए ही शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय ने राजनीति में उतरने की घोषणा कर दी। सजीब वाजिद जॉय ने दलील दी कि कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और खासतौर पर हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं करेगा और उनके मुताबिक शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद तो वहाँ हालात और बिगड़ गए, क्योंकि उनके बांग्लादेश से निकलने के बाद वहाँ लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया गया। वहाँ उपद्रवी हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यकों की जान के दुश्मन बन गए और ये मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। आरोप लगाया गया कि वहां जमाते इस्लामी से जुड़े कुछ लोगों ने एक हिंदू लड़की को सबके सामने अगवा कर लिया और उसे अपने साथ ले गए। इसके अलावा वहां एक बाइक शोरूम को भी आग के हवाले कर दिया गया क्योंकि उसका मालिक हिंदू था और वहां एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हिंदुओं को इसी तरह से निशाना बनाया गया। इसके बाद वहां के हालात पर दुनिया भर में बवाल मच गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी चिंता जताई और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से इस मामले में एक्शन लेने की अपील की थी, क्योंकि दावा किया गया कि वहां मचे आतंक की वजह से करीब 800 से ज्यादा हिंदुओं को अपने घर छोड़ने पड़े, जिसके बाद वहां की अंतरिम सरकार के प्रमुख ने भी इस पर दुख जताया। हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, अहमदिया सबर पर आक्रमण करते। इसी बात को आधार बनाते हुए शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय ने राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि अब शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को वो संभालेंगे। हालांकि सजीब वाजिद ने राजनीति से दूर रहने का फैसला लिया था और वो बांग्लादेश के बजाय वॉशिंगटन डीसी में रह रहे थे, लेकिन बांग्लादेश में बिगड़ते हालात को देखते हुए उन्होंने अवामी लीग को अपने पैरों पर खड़े करने की जिम्मेदारी उठा ली। उन्होंने दावा किया कि अगर बांग्लादेश की सत्ता जमाते इस्लामी के हाथों में चली गई तो फिर बांग्लादेश पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय ने दावा किया कि भले ही बांग्लादेश में सरकार खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी बनाए, लेकिन उसे चलाने का काम जमाते इस्लामी ही करेगी। उनके मुताबिक ये वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जमाते इस्लामी एक बेहद कट्टरपंथी संगठन माना जाता है जिसकी सोच तालिबान से मिलती जुलती है। जमाते इस्लामी भी तालिबान की तरह इस्लाम के नियम कायदों पर चलने की बात करता है और माना जा रहा है उसके हाथों में बांग्लादेश की बागडोर आने के बाद वहां कट्टरपंथ का बोलबाला हो जाएगा। और इसी वजह से सजीब वाजिद जॉय ने आशंका जताई कि जमाते इस्लामी के ताकतवर होते ही हिंदुओं समेत बांग्लादेश में मौजूद बाकी अल्पसंख्यकों का जीना मुहाल हो जाएगा। उस पर भी बड़ी बात यह कि माना जाता है कि जमाते इस्लामी का समर्थन पाकिस्तान करता है। दावा किया गया कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए जमाते इस्लामी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से मदद मिली थी, क्योंकि वो 1971 से बांग्लादेश में पाकिस्तान के मोहरे के तौर पर काम करता रहा है। यहाँ तक कि जमाते इस्लामी ने 1971 में बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र देश बनने की राह में भी अड़ंगा लगाया था। और सजीब वाजिद जॉय ने दावा किया कि अब फिर एक बार जमाते इस्लामी बांग्लादेश में ताकत हासिल कर सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि अगर ऐसा हो गया तो बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नर्क बन सकता है और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि सजीब वाजिद जॉय के मुताबिक बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हिंदू भारत से शरण की गुहार लगाएंगे। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया। बांग्लादेश में मची हिंसा के बाद सैकड़ों लोग भारत से लगने वाली सीमा के करीब जटने शुरू हो गए और उन्होंने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से लगने वाली सीमा के जरिए भारत में आने की कोशिश की। हालांकि उन्हें सीमा पर ही रोक लिया गया। उन्हें सीमा पर तैनात BSF के जवानों ने आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसके बाद वो लोग वहीं जम गए। वो सब भारत से मदद की गुहार लगाते नजर आए। इससे एक दिन पहले भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। तब पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से लगने वाले बॉर्डर के जरिए सैकड़ों लोगों ने भारत में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन सीमा पर तैनात जवानों ने उन्हें रोक दिया था, क्योंकि वो लोग जिन दो जिलों यानी उत्तर दिनाजपुर और कूच बिहार के जरिए भारत में एंट्री लेना चाहते थे वो बांग्लादेश की सीमा के बेहद करीब हैं। बांग्लादेश भारत के साथ कुल 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा से लगती है। इनमें अकेले पश्चिम बंगाल ही बांग्लादेश से 2217 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है और माना जा रहा है कि इसी वजह से सैकड़ों की तादाद में लोगों ने पश्चिम बंगाल के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश की। और वहीं दूसरी तरफ सजीब वाजिद जॉय ने यह भी आरोप लगाया कि जमाते इस्लामी ने बांग्लादेश में शेख हसीना के करीबियों से बदला लेना शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी BNP के ताकतवर होते ही शेख हसीना के करीबियों पर चाबुक चलना शुरू हो गया।
और इस कड़ी में नया नाम जुड़ा शेख हसीना के बेहद करीबी रहे मेजर जनरल जियाउल हसन का, जो 3 दिन पहले तक बांग्लादेशी सेना के खुफिया विभाग के प्रमुख थे। लेकिन 3 दिन पहले उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और सेना ने उन्हें बांग्लादेश छोड़कर दुबई जाने की इजाजत भी दे दी। हालांकि जैसे ही वो दुबई जाने के लिए ढाका एयरपोर्ट पहुंचे, सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन पर शेख हसीना के शासनकाल में सैकड़ों लोगों की हत्याएं करवाने और उन्हें गायब करवाने के आरोप लगे। और दावा तो ये तक किया गया कि उनके पास शेख हसीना से जुड़े कई अहम राज भी हो सकते हैं। इसलिए फौज ने उन्हें पहले बांग्लादेश छोड़ने की आजादी दी और फिर पूछताछ के बहाने रोक लिया, क्योंकि जब तक वो पद पर थे उनके पास सोशल मीडिया और फोन टैपिंग के जरिए बांग्लादेश के किसी भी शख्स पर नजर रखने की ताकत थी। और माना जाता है कि ये ताकत उन्हें इसलिए मिली थी क्योंकि वो शेख हसीना के भरोसेमंद लोगों में एक थे। लेकिन पासा पलटते ही ये उनके लिए खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की सेना ने ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया।